बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए, या फिर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं वर्णन कीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पहली केंद्रीय समस्या क्या होती है, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी होती है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। और तीसरी होती है वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। यानी आपको 4 केंद्रीय समस्याएं याद रखनी है अर्थव्यवस्था की। पहली समस्या क्या है आपकी कि क्या उत्पादन किया जाए। पहला क्या हो जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा हो जाएगा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तीसरा हो जाएगा वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। और चौथा उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, तो चलिए इनको समझ लेते हैं चारों पॉइंट को। तो अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम यह तय करना होता है कि देश में किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था होती है तो पहले इस बात को तय करती है कि किन किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए। देश की आवश्यकता के अनुरूप इस पे निर्णय लिया जाता है कि देश के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पहले है, तो पहले उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यदि देश की दशाएं उत्कृष्ट है तो पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन एवं विविध होने पर उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। देखें, अगर देश की कंडीशन अच्छी है या दशा अच्छी है तो पूंजीगत वस्तुएं होंगी, लेकिन अगर देश की कंडीशन हालत खराब है तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है कि अगर आपको पता चल गया क्या उत्पादन किया जाए, तो फिर दूसरा आता है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि वह एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करे या दूसरे प्रकार की वस्तुओं का भी उत्पादन करे। यानी कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो कोई अर्थव्यवस्था ये डिसाइड करती है कि हम एक ही प्रकार की वस्तुएं बनाएं या अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाएं। यदि अर्थव्यवस्था एक प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करती है तो दूसरी वस्तु की कमी दिखाई देने लगती है। तो अर्थव्यवस्था में पूंजीगत उपभोक्ता वस्तुओं में से किस अनुपात में पूंजीगत का उत्पादन और किस अनुपात में उपभोक्ता वस्तु का यह निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। केंद्रीय समस्याओं में यह भी तय किया जाता है कि निर्धारित वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, अर्थात देश में कुल श्रमिकों की उपलब्धता है तो श्रम प्रधान तकनीक, और यदि इनकी उपलब्धता नहीं है तो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर किसी देश में ज़्यादा मात्रा में श्रमिक होते हैं तो वहाँ पे मजदूरों को श्रमिक के रूप में कराते हैं। यदि कम मात्रा में होते फिर मशीन लगा के उत्पादन को जल्दी से जल्दी करा दिया जाता है। ठीक है, चौथा उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था यह भी तय करती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए जिससे वह आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसका विभाजन आय के वितरण पर निर्भर करता है कि आय किस प्रकार की है। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्याएं आपको याद कर लेना है कि पहला क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के अनुरूप एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संयोग निर्धारित करना होता है। जिन 2 वस्तुओं के संयोग को चुना जाता है वही अर्थव्यवस्था की उत्पादन की संभावनाएं कहलाती हैं। यहाँ पे सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। सीमांत उत्पादन संभावना से प्राय उस लागत से है जो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने की अवसर लागत है। अंतिम वस्तु की लागत की संभावना सीमांत कहलाती है। ठीक है ना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है
कि अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ना, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ना। फिर आता है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए बढ़िया तरीके से, है ना। फिर आता है आपका आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का संबंध आवंटन की समस्या है। साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है। यही कारण है कि दुर्लभ संसाधनों के उपयोगों में चुनाव की समस्या जन्म लेती है। आप सबको पता है कि इंसान की जो आवश्यकताएं असीमित होती हैं और किसी वस्तु को उत्पादित करने के साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, इसलिए दुर्लभ संसाधनों के उपयोग में चुनाव की समस्या होती है, जिसमें साधनों के वैकल्पिक उपयोग से संसाधनों का कुशलता अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसको आपको कर लेना है। फिर दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका उत्पादन संभावना वक्र क्या है ना। इसको भी आपको तैयार कर लेना है बढ़िया से। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए। ऐसे मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये सारे क्वेश्चन आप उत्पादन संभावना वक्र नतोदर क्यों होता है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवसर लागत क्या है, उदाहरण से समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अवसर लागत, है ना। इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ विथ आंसर, क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट डाला सर आप उत्तर नहीं प्रोवाइड कराते हैं। अब चलिए मैं आपको उत्तर भी प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ। बस आप लोग इतना करिए, वीडियो जरूर दोस्तों में शेयर किया करिए और पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।